जब संत कॉलोनी में रहते थे तो एक पहले वो आर्मी में मेजर थे, रिटायर हुए तो विरक्त संत हो गए। विरक्त संत तो तभी होंगे ना जब पहले से भगवत भाव रहा होगा। बड़े ही हष्ट पुष्ट उन्होंने गौ सेवा का व्रत लिया। अब शरीर है कि नहीं पता नहीं, ये 18 वर्ष लगभग पहले की बात होगी। तो वो आया करते थे, बहुत प्रसन्न होते जब संभाषण उनसे होता। वो वीर रस प्रधान थे। जैसे जो गौओं की हत्या करते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, वो वीरता पूर्वक उनसे गौएं छुड़ाते, गौशाला में कैसी भी हो उनकी सेवा करते थे। वो बता रहे थे अब वो उनमें जो गौ अपहरण करने वाले लोग, उनकी हत्या करने वाले लोग थे, सैकड़ों बार वो लोग पिटे और हजारों लाखों गौएं उन्होंने छुड़वाई और अपने स्वयं की गौशाला, उनको पैसे भी मिलते थे सरकारी भी और भी लोगों का सहयोग, तो और खूब हष्ट पुष्ट थे। उन जो लोग पिटते थे, गौ अपहरण करते थे, उन लोगों ने एक प्लान बनाया। एक नए लड़के को, 20-25 वर्ष के लड़के को भेजा, वो मुंडन करा करके ऐसे साफ स्वच्छ सफेद कपड़े पहन करके आया और बोला महाराज जी मैं गौ सेवा करना चाहता हूं। कितने रुपए महीने लो? कुछ नहीं है, बस आपका सानिध्य और गौ सेवा। हमने सोच लिया जीवन का सार यही गौ सेवा करना। तो वही स्वयं बता रहे थे, बोले हमने सोचा अच्छा है, नया लड़का है, वैराग्य प्रधान भाव आ गया हो, चलो गौ सेवा। वो इतनी प्रीता दिखाने लगा कि कुछ ही दिनों में गौ सेवा से धीरे धीरे वो रसोई सेवा में आ गया। और वो रात्रि में दूध लेते थे गाय का शयन के समय, उसमें उसने जहर मिला दिया। और उन्हीं के था कि इसको मार करके हम आएंगे, भले 2-4-6 महीना लगे। इसलिए भगवान के भक्त का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे जैसा। अगर मान लो शरीर छूट भी जाए तो उसका काम तो हो गया ना, प्रभु के लिए जीवन समर्पित, परम धाम चले जाएंगे। शरीर तो छूट रहा है आज नहीं तो कल। अब वो बहुत ही बुद्धि प्रधान थे। जो ही दूध पिया तो उनको समझ में आ गया। उनका उसको बुलाओ जो दूध पिलाता। बोले तो है ही नहीं, पूरे आश्रम ढूंढवाए गायब। वो बोले तो कोई द्रोही था, मार दिया। बहुत जहर हमें, 5 लीटर गौमूत्र लाओ। वहां गौमूत्र संग्रह किया, 5 लीटर गौमूत्र पी गए। वो बता रहे थे ऐसे 5 लीटर, और उल्टी पे उल्टी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवत आश्रय, भजन प्रभाव। श्री परमानंद जी को उनके शिष्य ने जहर दे दिया। जब जहर पी गए, वो घोल के खप्पर में जो पाते थे उसी में मिला दिया, उसको ऐसे किया ऐसे और बुलाया उसको। हाँ सरकार। बोले यही है ना? अरे वो पी गए। अब बेटा एकांत में, इससे नहीं मरूंगा, जाना तो है, मैं इससे नहीं मरूंगा। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए आसन में बैठे, सत्संग भी होता, लोग दर्शन करें। जब 7 दिन हो गए तब बुलाया। बोले जहर का प्रभाव जानते हो, 2-3 घंटे में ही मार देता है। देखा 7 दिन हो गए, अब जा रहा हूं तुम्हारे जहर के प्रभाव से नहीं, हमारा समय है, मैं जा रहा हूं। वो दुर्गति हुई उनकी कि कई बार बताया, तो देख चिल्ला चिल्ला के कि देखो गुरु अपराध, पूरा शरीर ऐसे जैसे पानी निकल जाए रज से, फिर वो रज फट जाए, दरारें पड़ जाए, ऐसे शरीर में पीप निकलता था, ऐसे दरारें चीख चीख के कहते थे गुरु अपराध के कारण देखो मेरी दुर्दशा हो गई। तड़प तड़प करके, कोई जहर का प्रभाव उनके पर नहीं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। गरल सुधासम अरिहित होई। अगर कोई दुश्मनी करता है आपसे, तो आप और उस दुश्मनी की क्रिया के बीच में कृपा का यंत्र लगा होता है, ध्यान रखना। अरि और आप, अब अरि माने दुश्मन, वो दुश्मनी का प्रभाव आप पर भेज रहा है प्रतिकूल, तो बीच में ही जो कृपा है वो फिल्टर करके इधर हित होई, उससे आपका हित हो जाएगा और शेष वापस हो जाएगा। वो उसका मंगल कर देगी और आपका परम मंगल हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए। शतमार्ग के पथिक के पथ में फेंके हुए सूल भी फूल हो जाते हैं
और असतगामी मार्ग, जो असतगामी है, जो अधर्म आचरण करने वाला है, फेंके हुए फूल भी आगे चलकर सूल का काम करते हैं, उसे नष्ट कर देंगे। विश्वास करो। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। शारीरिक रोग तो पीड़ा देते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा मानसिक रोग पीड़ा देते हैं। बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मानस रोग व्यापते नहीं है। ये मानस रोग संपूर्ण सृष्टि को दुख दे रहे हैं। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, स्वप्न में भी उसे दुख नहीं होता। कई बार स्वप्न में देखा, भयावह स्वप्न, उस समय कोई न कोई आकर के बचा ले। एक बार देखा, बताया था, आसपास से समुद्र उफान में है, सब डूबता चला जा रहा है, सब भाग रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक इतना बस बालक आया, उसने कहा मुझे मार्ग पता है, हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलते हैं जहां डूबोगे नहीं। हमारी अंगुली पर दौड़ दौड़ करके ऐसी जगह ले गए कि जहां समुद्र प्रवेश है, ऐसे ऐसे छू के वापस हो रहा सब। हम सोच रहे हैं देखो मुझे बचा लिया, सब डूब रहे हैं, कैसे ये बालक कौन बचा लिया। इतने में जग गए, चिंतन हुआ कि देखो भगवान स्वप्न में भी अंगुली पकड़ के निकाल लेते हैं। चलो चलो, हमें पता है जहां डूबोगे नहीं वहां हम खड़ा कर देंगे। भगवान स्वप्न में भी दुख नहीं। देखो कह रहे राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। हे गरुड़ जी, वही यहां चतुर कहा जाता है जो इस माया के आकर्षण से अपने आप को बचा के भगवान का भजन कर ले जाए, भक्ति कर ले जाए। यद्यपि ये मणि प्रगट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना भगवान श्री हरि की कृपा के कोई इस मणि का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता, विशुद्ध भक्ति का। इसके पाने के बड़े सुगम उपाय हैं, पर ये अभागे मनुष्य उन उपायों को ठुकरा देते हैं, ठुकरा देते हैं। वेद पुराण ये पवित्र पर्वत है, भगवान की विभिन्न महिमा कथाएं ये पर्वत में सुंदर खाने हैं, और संत सदगुरुदेव इस खानों का रहस्य जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर पवित्र भागवतिक बुद्धि कुदाल है, और ज्ञान वैराग्य दो नेत्र है। इन दो नेत्रों से, ज्ञान वैराग्य से, शास्त्र रूपी पर्वत और विभिन्न कथा और महिमा रूपी खाने खोदने वाले गुरुदेव संत और पवित्र भागवतिक बुद्धि से जब खोदा जाता है तो ये मणि में प्रकट हो जाती है। अर्थात देखो, शास्त्र इतने कि तुम समझ भी नहीं सकते। गुरुजनों ने, महापुरुषों ने शास्त्र को पढ़ करके, साधना करके, उस शास्त्र के शब्दों का अनुभव किया, अनुभव करके सरल शब्दों में आपको दे रहे हैं। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से उस मणि को पहचाना है, सुबुद्धि रूपी कुदाल से खोदा है, बस आपको दे रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि इस मणि को केवल भगवान का भक्त ही प्रदान कर सकता है। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भक्ति रूपी मणि भक्तों के संग से मिलती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। भगवान के जो प्रेमी संत जन हैं उनके संग से भक्ति उपज जाती है। भक्ति मणि का परिचय
और हृदय में जगमगाने लगती है। इसलिए मेरे मन में विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान के दास भक्त जन है। भगवान समुद्र है तो संत जन मेघ है। समुद्र से आकर्षण करके मेघ पूरी सृष्टि में जैसे जल बरसाता है। श्री हरि चंदन का वृक्ष है तो संत वायु है। चंदन का वृक्ष कहो, वायु सुगंध लेकर फैला देती सृष्टि में। ऐसे ही भगवान की महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला कैसे परम सुख, परम प्रेम प्राप्त हो, ये संत जनों की वाणी से हमारे श्रवणेन्द्री के द्वारा हृदय में पहुंचता है। जैसे घ्राणेन्द्री के द्वारा चंदन की सुगंध वायु लेकर के आती है और हमें सुवासित कर देती है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सबका फल है सब साधनाओं का प्रभु की भक्ति हो जाना, पर ये बिना संत के कोई आज तक पा नहीं पाया। जब संतों का संग हुआ, कृपा हुई, तब ये भक्ति मिली। अस विचारी जोई करे सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके विचारवान पुरुष साधु संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। हे गरुड़ जी, जो रोज सत्संग सुनते हैं, साधु संग करते हैं, तो ये भक्ति रूपी मणि उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। श्री हरिवंश दोस्तों, जैसा कि अभी आपने ये सच्ची घटना सुनी, मैंने जब ये सच्ची घटना सुनी थी तो मेरा मन मोह हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को कथा मार्ग में भी डालूं। बहुत अच्छा लगता है जब महाराज जी की वाणी में सुनता हूँ। बहुत ही अच्छा वो मनमोहक बोलते हैं। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि केलीकुंज कहाँ पे है। वृंदावन में एक जगह है परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग में आपको ये केलीकुंज मिलेगा। एक हॉस्पिटल है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत के ठीक सामने है एक नाम निवास केलीकुंज संत निवास करके स्थान है। आप उसके सामने अगर देखोगे तो फिर केलीकुंज आपको दिख जाएगा, आपको केलीकुंज मिल जाएगा। बहुत लोग पूछेंगे कि सत्संग होने का टाइम आप बता दीजिए। भोर के 3:30 बजे से सुबह के 9 बजे तक वहाँ पे सत्संग होता है और शाम का टाइम होता है 4 बजे से 7 बजे तक। एकांतिक वार्तालाप में आप इनसे मिल सकते हो। मैं जब इनसे मिला था तो मेरे को मज़ा आ गया था, बहुत ही मज़ा आ गया था। इनके जो फेस पे जो ग्लो है, इनके जो हाथ पे जो ग्लो है, ये जो चमक है, मतलब इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये श्री जी के अवतार हैं बस। और फिर मैं क्या ही बोलूँ, मेरे ज़बान से कुछ निकल नहीं रहा है। मैं जब इनको पहली बार देखा था तो मैं घायल हो गया था, सच्ची बता रहा हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।